नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने छायावाद की विशेषताएं पढ़ ली हैं और उसके अंतर्गत आने वाले जो हमारे कवि हैं उनको पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं छायावाद की जो चार स्तंभ हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, उनको तो देखते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी को। इनका जन्म 1889 ईस्वी में और दिवंगत 1937 ईस्वी में हुए, काशी यूपी में। माता मुन्नी देवी है और पिता है देवी प्रसाद। परिवार सुभनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। गुरु मोहिनी लाल, बचपन का नाम झारखंडी, उपनाम कलाधर, छायावादी दार्शनिक कवि, मादकता व सौंदर्य का कवि। कलाधर नाम से ये ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। छायावाद के प्रथम कवि के रूप में विख्यात प्रथम छायावादी रचना झरना के लेखक। ठीक है, जो इनकी रचना है झरना, जो प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है, उसके लेखक। छायावाद की अंतिम प्रमुख रचना कामायनी भी इन्होंने ही लिखी 1935 में। 1935 में दर्शन प्रत्यभिज्ञा, जो आनंदवाद है, उस ये इनका दर्शन रहा है। और ये कश्मीर शैव दर्शन पर आधारित है। शैव मतलब जो शिव जी की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वैष्णव विष्णु की करते हैं, शैव शिव की करते हैं। रचनाएं देख लेते हैं इनकी। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सो को श्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911 है, ये एक चंपू काव्य है। कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914 है। महाराणा का महत्व 1914 है। चित्राधार 1918 है। झरना 1918 है। आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने आंसू काव्य संग्रह को स्मृति काव्य भी कहा। जो आंसू काव्य संग्रह उसको स्मृति काव्य कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रतिभा है, जो झरना से संकलित है। जो इनका झरना काव्य संग्रह है उसमें संकलित जो कविता है प्रथम प्रतिभा, वो छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है, जो 1909 में लिखी गई है और यह एक चंपू काव्य है। इन्होंने 3 चंपू काव्य लिखे हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु भी इनको कहा जाता है और जीवनोत्सव का कवि भी का कवि जो सूरदास को कहा है शुक्ल जी ने। ठीक है। इनकी खड़ी बोली का ये जो जहाँ मुझे याद आते हैं वो मैं लिख देती हूँ। इनकी खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम 1913 में लिखा गया। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है कि इसमें छायावाद की जो विशेषताएं हैं उनका प्रयोग किया गया था इनमें। इनका आंसू काव्य संग्रह में 133 छंद हैं और विरह प्रधान स्मृति काव्य है। विरह दिखाया गया इसमें। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। वैसे जो मेघदूत संस्कृत में कालिदास ने रच दिया था। अब है कामायनी, इनकी जो प्रमुख रचना है और 1935 ईस्वी में लिखी गई है। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य या आधुनिक काल का प्रतिनिधि है। वर्ष 1935 ईस्वी, सर्ग 15। कामायनी का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना। कामायनी लिखने की प्रेरणा प्रसाद जी को सतपथ ब्राह्मण से मिली। ठीक है, क्योंकि कोई भी रचना लिखने का कोई ना कोई आधार होता है, तो उनको लिखने का जो आधार या प्रेरणा सतपथ ब्राह्मण से मिली। इनका दर्शन प्रतिविद्या दर्शन जो आनंदवाद है, जो उत्तरी भारत में प्रचलित है। कामायनी एक रूपक काव्य है और इसमें 15 सर्ग है। उनके नाम आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो ये मैंने क्रम वाइज लगा रखे हैं। श्रद्धा पात्र को जयशंकर प्रसाद ने छांदोग्य उपनिषद से लिया, जबकि कामायनी की संपूर्ण कथा को ऋग्वेद से लिया गया है। यह एक दार्शनिक काव्य है और कामायनी की प्रतीक योजना कि भाई इसमें जो मनु है वो मन का प्रतीक है। ठीक है, तो जो इसमें जो श्रद्धा एक पात्र है वो जो छांदोग्य उपनिषद से प्रेरित होकर के लिया है। ठीक है, और संपूर्ण कथा को ऋग्वेद से।
रज्जु या रस्सी बंधन का प्रतीक है, त्रिशूल शैव धर्म का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का प्रतीक है, आकुली की लात आसुरी या राक्षसी प्रवृत्तियों का, कैलाश यात्रा या मानसरोवर की यात्रा आनंद का प्रतीक है, वृषभ धर्म का। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो ये नोट कर ले आप। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। गीति नाट्य है इनके। करुणालय 1913 में इसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी माना जाता है। एक भूत 1929 ईस्वी में, और यह इनकी पहली एकांकी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानव का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ठीक है, ये इस सम्मान से इनको नवाजा गया था। आधुनिक मनुष्य के दुखों का महाकाव्य भी इसको कहा गया है। और प्रसाद जी की मृत्यु क्षय रोग अर्थात टीबी के कारण हुई थी। अब आते हैं हमारे निराला। निराला ही है, महाप्राण भी इनको कहा गया है। 1896 में इनका जन्म है और 1961 में ये दिवंगत हो गए थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में 1896 ईस्वी में बताया है। इनका जन्म रविवार बसंत पंचमी को होने के कारण सूर्य कुमार रखा गया। पिताजी थे इनके राम सहाय, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज और पुत्र थे रामकृष्ण। पत्र पत्रिकाएं मतवाला और समन्वय तथा सुधा पत्रिका के ये से जुड़े रहे। मतवाला पत्रिका ने इन्हें निराला नाम दिया था। निराला ऐसे कवि हैं जो प्रारंभ से ही प्रगतिवादी भी थे। इन्होंने विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। इनकी पहली कविता जूही की कली 1916 में छपने के लिए भेजी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें सरस्वती में छापने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने इस पर अश्लीलता का आरोप लगाया था। और इसमें क्या था कि हवा का झोंका और कली नायक नायिका का इसमें बहुत ज्यादा वो मिलन दिखाया गया था। इनकी पहली प्रकाशित कविता थी मातृभूमि, यह 1920 में प्रभा नामक पत्रिका में छपी थी। इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969। यह इनका अंतिम काव्य संग्रह है जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था, अर्थात इनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था सांध्य काकली। ये रामविलास शर्मा के प्रिय कवि हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। जब इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में तो उसको मतलब बहुत धुतकारा गया कि उसको रबड़ छंद कहा गया, केचुआ छंद कहा गया। इनकी अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला ने कवित छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है, कवित छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा। इन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला उसको छंदों में नहीं बांधना चाहते थे। निराला सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। कि जितने भी हम सैड सॉन्ग सुनते हैं उनकी जो शुरुआत है निराला जी ने की थी, और वो सरोज स्मृति के नाम से की थी, जो इन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा था। 1935 में बेटी की मृत्यु पर इन्होंने इसको लिखा था। संपूर्ण विश्व में निराला पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने बेटी के वात्सल्य वर्णन पर कविता लिखी है। यह कविता पाश्चात्य साहित्य पर आधारित है। डॉक्टर नंद किशोर नवल ने सरोज स्मृति को एलएसी कहा है, और इनकी अन्य कविताएं हैं जो प्रमुख कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा काफी बड़ी कविता है। इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई, और यह बांग्ला रामायण कृतिवास जो रामायण है बांग्ला में लिखी गई है कि एक कथन रावण पर राम विजय शक्ति का ही आशीर्वाद थी। यह निराला की सर्वाधिक लंबी कविता है। निराला हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद में इतनी सर्वश्रेष्ठ कविता लिखी। दूसरी उनकी कविता है तुलसीदास, 1934 में लिखी, और 101 छंद है इसमें। एकमात्र कवि जिन्होंने तुलसीदास के प्रति अर्थात किसी हिंदी के कवि के प्रति समर्पित भाव से कविता लिखी है। अनामिका काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं। सच है 1935 में लिखी, सरोज स्मृति 35 में, तुलसीदास 34 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में।
प्रेयसी, रेखा और तोड़ती पत्थर तो आपने पढ़ भी रखी होगी। परिमल में संकलित कविताएं हैं अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी। बादल राग भी आपने पढ़ रखी होगी, जिसमें बादलों का आह्वान किया गया है कि हे क्रांति के दूत बादल। भिक्षुक, वह आता दो टूक कलेजे के करता, ये पंक्तियां हैं। कुकर मुत्ता, अरे ओ सुन बेगुलाब, वो इसमें है। जीवनी निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी है और इनके इसके 3 भाग हैं और यह 1969 में लिखी गई। आत्महंता और आस्था यह निराला के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक हैं दूधनाथ सिंह। महादेवी वर्मा द्वारा संकलित निराला की कविताओं का संग्रह भी है। साहित्य में इन्हें श्लाका पुरुष के नाम से जाना जाता है और विद्रोही कवि भी कहा जाता है। निराला ओज, औदास्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञेय कहते हैं प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हों, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। बहुत बड़ी टिप्पणी इन पर की और सराहनीय जो इन्होंने काम किया था उसकी प्रशंसा की अज्ञेय जी ने। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में है। उनका जो नाटक है वो है दुर्गेश नंदिनी और शकुंतला। कहानियां हैं सुकुल की देवी, चतुर चमार और लीली सखी। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये कवि थे तो कविता ही करते थे, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं। इसी के साथ ही हमारे जो छायावाद के जो मुख्य स्तंभ हैं उनमें से 2 हो चुके हैं, एक जयशंकर प्रसाद और एक निराला जी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।